जय हिंद फ्रेंड। अभी हम बात करने वाले हैं जैसे लेटेस्ट में इतने सारे वार के बीच में इनमें भारत ना शामिल होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल दिख रहा है। और इसका मतलब है कि कभी भी जितने वार हुए हैं उन सभी वार का एक सिंपल सा रूल होता है कि लड़ाइयाँ कोई भी होना उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आपको होना ही पड़ेगा। और आज तक के जितने युद्ध हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही होता है हर बार। ऐसा ही देखने को मिला है कि आज के समय में इस समय 2-4 दिनों से गैस सिलेंडर को लेकर कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। हर एक जगह केवल लंबी लंबी कतारों में लाइन लगी हुई है। और इन सभी के पीछे का क्या रीजन है? इन सभी के पीछे का रीजन छोटा सा है। ये जो ईरान और इजराइल के बीच होने वाले युद्ध हैं, इस पे भी अभी आज ही डिस्कस करेंगे हम लोग। एक पूरा कंप्लीट वीडियो में सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। वही ईरान जिसे हम पर्सिया के नाम से जानते थे, उसी के वजह से वहां पे सारी चीजें जिसमें ट्रायंगल शेप अभी बन रहा है। इजराइल और ईरान के इन युद्धों के बीच में अमेरिका जैसा दुष्ट देश इसमें शामिल हो रहा है और उसी के करतूतों की वजह से सारी चीजें आ रही हैं। अमेरिका हमें इस समय बोला है कि 1 महीने के लिए आप यहाँ से जितने भी ऑयल हैं ये रूस से आप खरीद सकते हैं। 1 महीने की छूट दिया है। एक दुष्ट व्यक्ति हमको छूट देने वाला कौन हो सकता है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक तरीके से कहें तो सॉवरेन कंट्री है। तो फिर इसमें ये हम लोग किसी दूसरे के दबाव में क्यों रहना चाहते हैं? इसमें भारत को भी जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम अपने खुद के अपने सॉवरेन अपनी संप्रभुता को मानते हुए हम आपकी बातों को क्यों माने कि 1 महीने के लिए या फिर 2-4 दिनों के लिए। इसी में अगर हम बात करते हैं तो सारी चीजें हाथ को सर पे रखने से नहीं चलेगा, आपको भी जवाब देना है और ये बताना है कि देखिए ये सारी चीजें हैं। तो ये हम लोग भी ये इसके पीछे का रीजन क्यों है? गैस सिलेंडर पे इतनी सारी भीड़ क्यों हो गई है कि यहाँ पे लोग कोई सर पे लेके इसको खड़ा है तो कोई लाइनों में खड़ा है। इन सभी के पीछे का अगर हम रीजन जानना चाहें तो इन सभी के पीछे का रीजन है कि हमारे यहाँ इमरजेंसी के समय में स्टॉक उतने ही रखे गए हैं जितने की हमें डेली आता रहे, यानी कि हम एक तरीके से निर्भर रहे दूसरों के ऊपर। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम अभी फेस की जा रही है। जहां हम 5G के जमाने में आ गए हैं कि सारी चीजें 5G हो गई है हमारे पास, यहाँ लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने वाले हैं हम लोग। क्या यही विश्व गुरु बनने की बातें चल रही है? टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या इन मजदूरों को, इन जितने भी यहाँ पे केवल आम जनता है, केवल आम जनता ही हर जगह तो परेशान हो रही है? इसमें कहीं आप बता दीजिए कि जितने आप जो सरकार है, सरकार के जो इसमें सिलसिले हैं, जितने भी लोग शामिल रहते हैं, क्या वहां का कोई भी व्यक्ति इधर नजर आ रहा है? शब्द कड़वे हैं बट सही शब्द हैं। इनको अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो केवल आम जनता दिखाई दे रही है। इस पर भी यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है, प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है। आगे अगर हम समझते हैं किसी में भ्रष्टाचारी भी दिखाई दे रही है। यही गैस सिलेंडर को बाद में जब यहाँ से लाइनें खत्म हो जाती है कि भाई अब नहीं मिलेगा, तो बाद में वही गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं थोड़े से दामों को बढ़ाकर। तो फिर इसमें भी एक तरीके से क्या आ रहा है कि भाई हम देख सकते हैं कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, बाकी कोई जो है उनको एक के बजाय दो गैस सिलेंडर अभी रख के चल रहा है, ठीक ना। तो इमरजेंसी स्टॉक हमारे पास है नहीं, इसीलिए इमरजेंसी स्टॉक ना होने के कारण कई तरीके की समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। ऐसी समस्या ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ, ये हार्मोज स्ट्रीट की वजह से वहां से जो आता था हमारे पास ईरान, जिसे हम पर्सिया के नाम से जानते थे पहले, वहां से सारी चीजें हमको मिलती थी, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है और इस युद्ध के वजह से इसीलिए ये समस्या हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो अगर ये समस्याएं भाई हमको केवल ये भी याद रखना है कि केवल ये समस्याएं लाइनों में खड़े होने की समस्या केवल हमारे देश में गैस सिलेंडर में ही नहीं, ये समस्या हमें बैंक में भी देखने को मिल जाती है। आज बैंक का मुद्दा तो नहीं है, बट मुद्दा ये है कि हर बार लाइनों में केवल खड़े होने के लिए क्या हम लोग आए हैं इस धरती पर, हम लोग अवतरित हुए हैं तो क्या केवल इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होने के लिए? यहाँ पे जाने के लिए आप बताइए कि अगर केवाईसी किसी को करना है, केवाईसी करने के लिए कोई चला गया है
तो वहां पे उसको 15 दिनों तक लगातार लाइनों में खड़े होकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहने के बाद, और ना उन्हें किसी भी तरीके से किसी तरीके का मान सम्मान और ना ही किसी तरीके का उनको जो है सही से व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या देखते हुए लगता है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। जिस देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, वो देश नहीं बुरा, इस समय चलाने वाले, इसको नियंत्रित करने वाले, सारी चीजें जो देखभाल करने वाले, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि महाराज हम 5G के जमाने में जा रहे हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा रहे हैं, वहां पिछड़े लोगों को भी ध्यान दे जिनकी हालात इसलिए खराब है कि क्योंकि वे गरीब हैं, क्योंकि वे अभी पिछड़े हुए हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनको आप अमीर नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए सुविधाएं तो सही व्यवस्था दीजिए, उनको व्यवस्था तो सही प्रोवाइड कराइए। इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जितनी भी चीजें यहाँ पे अभी हो रही हैं, इन सभी के पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं हमारे जितनी भी स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों के पीछे अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिस्टम उतना ज्यादा मजबूती से काम नहीं कर रहा है जितनी मजबूती से इसे काम करना चाहिए। इसी में काला बाजारी इसलिए चल रही है, काला बाजारी इसलिए हमको देखने को मिल रही है कि भाई क्योंकि जहां पर यही गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है और इसका रेट 2000 से 5000 करके और 2500 3000 करके इसको जो है हम लोग ब्लैक मार्केट में बेच दे रहे हैं। और इसके वजह से जब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जितनी जो भी स्टॉक है तो सारी स्टॉक यहाँ से समाप्त हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कि फिर से हमको बड़ी बड़ी लाइनों में और ज्यादा खड़े होना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें हम लोग तो कई जगह लोग फिर से आ गए हैं कि हम फिर से वही चूल चाकी का नियम लगाते हैं और चूल चाकी जैसी चीजें यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे लखनऊ में देखा गया कि भाई फिर से वहां पे लोगों ने क्या कर दिया है कि ईंटों से बनाकर एक चूल चाकी का निर्माण किया है और उन्होंने कहा कि अब गैस सिलेंडर के भरोसे हम नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हफ्ते में ही सारी चीजें खत्म हो जा रही। तो मानिए कि ये युद्ध कहीं और लंबा चला, अभी तो 13 से 14 दिन हुए हैं इस युद्ध को, अगर और लंबा चलता है फिर क्या हालात हो जाएंगे हमारे इस देश के और हम लोगों के। तो यहाँ पे अभी जबकि इसमें हम शामिल भी नहीं है पूरी तरह से, फिर भी सारी चीजें प्रॉब्लम अभी से हमको दिखाई दे रही है। तो आगे अगर किसी भी तरीके से हम इसमें शामिल होते हैं तो फिर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि भाई हम फिर से जो है उसी चूल चाकी पे जाने वाले हैं। तो सभी लोग फिर से जो है इन सारी चीजों पे कर रहे हैं। यहाँ तक छोड़िए कि हमारे जिन्हें हम कहते हैं कि हमने इनको लाया है, भाई अयोध्या में हमने श्री राम प्रभु की जो मूर्ति को स्थापित किया है, उसी अयोध्या की रसोई में ताले लगा दिए गए हैं और उसके पीछे का मात्र एक कारण है और वो क्या है कि गैस सिलेंडरों का ना मिलना, ठीक ना। तो इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार होना चाहिए और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि शायद आप थोड़ा सा और ज्यादा इन सारी चीजों में ध्यान दीजिए कि इमरजेंसी के वक्त ये इमरजेंसी अभी ऐसी आई है तो फिर बाद में हो सकता है कि भविष्य में दूसरी तरह की ऐसी इमरजेंसी आ जाए या फिर यही अभी लंबी चले, तो फिर हमें स्टॉक को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। इसी बीच हम ईरान और इजराइल के इस युद्ध को अभी हम अगले वीडियो में भी देखने वाले हैं। बाकी इन सारी चीजों पे आपके क्या विचार हैं आप हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।